Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. Today, in your subject of social studies, we are discussing our chapter number 17, A Brief History of India, part 2nd. So, yesterday we were talking about the Gupta Empire, and after the decline of Gupta Empire, India once again became a land of several kingdoms. यानी कि डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया अब फिर से छोटे छोटे किंगडम्स में बिखर गया। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट डायनास्टीज इस टाइम पे अराइज होती है, जैसे कि बंगाल में पालास, नॉर्थ साइड से राजपूत्स, और साउथ साइड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ वही पालवाज और चालुक्याज कंटिन्यू कर रहे थे। राजपूत रूलर्स की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान सबसे पावरफुल किंग थे, और इस पावरफुल किंग को बाद में सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन में मोहम्मद घोरी ने हराया था। 12th एंड 13th सेंचुरी इंडिया में यहाँ पे टर्क्स एंड अफगान्स इन्वेड करते हैं सेंट्रल एशिया से। वो यहाँ पे जो स्टेट पहले कॉन्क्योर करते हैं, दैट इज़ पंजाब। वो बहुत सारी रेड्स यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट मार करते हैं, टेम्पल्स को लूटते हैं, टेम्पल्स का वेल्थ वो अपने साथ अपने वतन ले जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया में अब बहुत सारे मुस्लिम एम्पायर्स धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं। पहले यहाँ पे मोहम्मद गजनवी आया, फिर घोरी आए, उसके बाद ही स्लेव डायनास्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, फिर खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, एंड अल्टीमेटली अ ह्यूज मुगल एम्पायर। When we talk about slave dynasty, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे सुल्तान्स मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अल्तमश के बाद अल्तमश की डॉटर रज़िया सुल्तान यहाँ पे रूल करती हैं ऑलमोस्ट 3 सालों तक, और उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। स्लेव डायनास्टी के बाद और भी कुछ डायनास्टीज़ आई, जैसे कि खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, और जब यहाँ पे मुग़ल डायनास्टी आई, जो किन्होंने इस्टेब्लिश की थी, बाबर ने यहाँ पे मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश की 1526 AD में। बाबर के बाद उनको सक्सीड किया हुमायूं ने। ऐसे ही और भी सक्सेसर्स आए, जैसे कि जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगज़ेब। मुग़ल एम्पायर ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 सालों तक रूल किया था। इन मुग़ल रूलर्स में अगर कोई सबसे पावरफुल रहे थे, सबसे पॉपुलर रूलर, पॉपुलर एडमिनिस्ट्रेटर या सक्सेसफुल रूलर रहे थे, वो थे अकबर। अकबर ने यहाँ पे कुछ न्यू चेंज लाई, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्शन में उन्होंने नए नए मेथड्स अपनाए। उन्होंने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, दीन इलाही, एक बुक लिखवाई अकबरनामा, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया टू फतेहपुर सिकरी। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर उनको सक्सीड करते हैं। जहांगीर ने मुग़ल एम्पायर को अच्छे से कंसोलिडेट किया, और जहांगीर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा था। मुग़ल पेंटिंग जो आर्ट है फ्लरिश हुआ ज़्यादा जहांगीर के पीरियड में ही। जहांगीर की डेथ के बाद उनको सक्सीड करते हैं शाहजहां 1627 AD में। शाहजहां का इंटरेस्ट ज़्यादातर बिल्डिंग्स की ओर था। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ताजमहल जो हम आज भी देखते हैं इंडिया में, आगरा में, वो किन्होंने बनवाया था? शाहजहां ने। किन की याद में? अपनी क्वीन मुमताज़ की याद में। उन्होंने दिल्ली में एक सिटी भी बनवाई जिसका नाम उन्होंने रखा शाहजहानाबाद। आफ्टर शाहजहां जो उनको सक्सीड करते हैं 1658 AD में, दैट इज़ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब उतने पॉपुलर रूलर नहीं थे, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट्स, बहुत सारे रिबेलियन हुए, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगी।
औरंगजेब को सक्सीड किया उनके बेटे बहादुर शाह ने, और धीरे धीरे फिर बाकी सक्सेसर्स आए जो कि उतने पॉपुलर नहीं रहे, वो वीक सक्सेसर्स माने जाते हैं। साइड बाय साइड मुगल एम्पायर के अगर कोई किंगडम पावरफुल थी, दैट वाज मराठास। मराठास और मुगल्स की आपस में काफ़ी सारे बैटल्स होते थे, उनकी आपस में बनती नहीं थी। इवन मराठास इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुगल्स को कुछ अपनी टेरिटरीज उनको देनी पड़ी, जहाँ से मराठास रेवेन्यू लेते थे। मराठा किंगडम का जो सबसे पावरफुल रूलर था दैट वाज शिवाजी, लेकिन बाद में मराठास और जो अफ़गान लीडर थे एक अहमद शाह अब्दाली, उनकी एक बैटल हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट गेव अ बिगेस्ट ब्लो टू द मराठा किंगडम, यानी कि मराठा एम्पायर उसके बाद एक्सपैंड नहीं हुई। बाद में मराठा एम्पायर में कुछ और रूलर्स आए, पेशवा आए, जिनको पेशवा बोला जाता था, जैसे कि बाजीराव सेकेंड। बट अल्टीमेटली बाजीराव सेकेंड वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और फिर यहाँ पे किन का फेज स्टार्ट होता है, फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। डू रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर थॉरली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।